हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम शेब इब्राहिम की वीडियो के बारे में। शेब इब्राहिम ने उस वीडियो का जो टाइटल लिखा था वो यही रखा था, इस मुसीबत की घड़ी में भी खुशी की एक खबर आई है। और उसमें उसने बताया था कि निक्कू के घर जो है वो बेटी पैदा हुई है, निक्कू के घर लक्ष्मी आई है। और ये सारी बातें इन्होंने कही थी अपनी वीडियोज़ में, जिसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने कॉन्ग्रेट्स भी कहा था। और वहाँ पर उसने एक और चीज़ इंक्लूड की थी। अच्छा, ये हमेशा ऐसा होता है। मैं यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहूँगी। हाँ ठीक है, शायद आपकी मुसीबत पर आने पर ही दोस्त की पहचान होती है, कौन आपके साथ खड़ा रहता है। ठीक है, वो सारी पहचान इधर ही होती है। कहते हैं ना कि आपकी मुसीबत के वक्त में ही पता चलता है कि कौन आपका सच्चा दोस्त है, क्योंकि बाकी सारे लोग जो है वो नहीं दोस्ती। लेकिन अगर कोई अपनी परेशानी की वजह से वो चीज़ नहीं निभा पा रहा और वो आपसे थोड़ा सा दूर रह रहा है या वो उस वक्त अवेलेबल नहीं हो पाया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सच्चा दोस्त नहीं है। भाई, अलग अलग इंसान के दिमाग में अलग अलग चीज़ों से गुजर रहा होता है, सबकी ज़िंदगी में अलग अलग चीज़ें। तो क्या किसी इंसान को साबित होने के लिए अपनी जो प्रायोरिटीज़ चीज़ें हैं उनको पीछे छोड़ के खड़ा रहना पड़ेगा? ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पर सवाल है। देखो, एक होता है कि वो उसकी जॉब थी, ठीक है, जॉब के लिए एक रहना अलग बात है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं कभी नहीं कहूँगी ये दुनिया का पहला इंसान है जो अपनी बीवी की डिलीवरी के वक्त नहीं था। अगर आप रियलिटी देखो तो बहुत सारे लोग नहीं अवेलेबल होते अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में पूरे दौर पे। अलग, मैं इस चीज़ को ठीक नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ, लोगों की मजबूरियाँ होती हैं। सब कमाने के लिए कुछ गए हुए होते हैं, कुछ आउट ऑफ कंट्री होते हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम्स में होते हैं, कभी कुछ। तो ऐसे आपको हज़ारों एग्जांपल्स मिल जाएंगे जहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखोगे तो वो अवेलेबल नहीं होते प्रेगनेंसी के टाइम पर। और अगर वो होते भी हैं तो उनकी जॉब अगर इतनी हेक्टिक होती हैं, वो अपनी बीवी को नहीं देख पा रहे होते, टाइम नहीं दे पा रहे होते हैं। बहुत सारे लोग एक ही कंट्री में रहते हुए, एक ही घर में रहते हुए भी कभी ऐसा हो जाता है कि आपका शौहर अवेलेबल नहीं होता है आपके पास डिलीवरी के टाइम पर। बहुत सारे, देखो, हर किसी के अलग दास्तान है, हर किसी का अलग चीज़ है। मैं नहीं कह रही कि निक्कू ने को बिल्कुल दुनिया का अनोखा काम किया है कि वो अपनी बीवी के टाइम पर, हाँ देखो, बीवी को ज़रूरत होती है इस टाइम पर, सबसे ज़्यादा ज़रूरत बीवी को होती है। जो जिस बंदे की होती है वो उसका अपना शौहर होता है। मैं इस बात से कभी डिनाई नहीं करूँगी, कभी नहीं कहूँगी कि एक बीवी को ज़रूरत नहीं होती है। एक बीवी को सबसे ज़्यादा इस वक्त एक हस्बैंड की नीड होती है कि उसका हस्बैंड उसके पास हो, इस सिचुएशन में तो ख़ास तौर पर पास हो, वो उसको देख सके, वो उसकी खुशी महसूस कर सके। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसको देखने की खुशी, एक माँ बाप के साथ ही वो बच्चा मुकम्मल होता है। वो इतना दूर और वो उधर हॉस्पिटल में, मतलब एक अलग सिचुएशन हो जाती है और बहुत ही इमोशनल सिचुएशन रहती है एक बीवी के लिए। ख़ास तौर पे बाप के लिए तो रहती ही रहती है, लेकिन एक माँ के लिए, एक बीवी के लिए, उसका शौहर उसके पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन रियलिटी यही है कि बहुत जगहों पे नहीं हो पाता। तो मैं मानती हूँ, चलो जी, अगर यहाँ पर बात होती कि वो उसकी जॉब थी तो समझ में आता है। लेकिन इस बंदे ने यहाँ पर ये डिसाइड किया कि उसके लिए इम्पॉर्टेंट कौन है। उसके लिए इम्पॉर्टेंट बाहर आईसीयू के खड़े रहना ज़्यादा है, ठीक है। उसके लिए उसकी इम्पॉर्टेंट उसकी बीवी नहीं है। वो चीज़, डिसीजन जो दिखाया गया, जो हमें जिस तरीके से बताया गया कि उसने ये साबित कर दिया, मतलब कि वो, अगर कोई इंसान अपनी फैमिली को पीछे रखकर तुम्हारे साथ खड़ा रहे तो वही इंसान साबित करेगा कि तुम्हारा सच्चा साथी है। मतलब जॉब को रहना, क्योंकि अगर वो ये बोलते कि ये इसकी जॉब है तो गालियाँ तो पड़ती इनको कि भाई जॉब थी, तुम तो छुट्टी दे सकते थे ना, इतनी तो इंसानियत तुम दिखा सकते थे कि तुम 2 दिन इसको छुट्टी दे दो कि जाओ, तुम डिलीवरी हो रही है, तुम वहाँ से होकर तुम 2 दिन में वापसी आ जाओ, ठीक है। तुम ज़्यादा दिन ना रुको, तुम स्टे ज़्यादा दिन ना करो, तुम जो है वो 4-5 दिन ना रुको, तुम हफ्ता ना रुको, तुम 2 दिन के अंदर तुम मुझे वापसी चाहिए हो। तुम्हारी जॉब थी, लेकिन वो जॉब की सूरत में होता। लेकिन तुमने यहाँ इंपॉर्टेंस पे घुमा दिया कि इंपॉर्टेंस उसके लिए देखो कि मेरे जो है वो वालिद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब उसके लिए उसकी होने वाली औलाद, जो उसका खून है, जो उसकी बीवी है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अंकल है जिसके पास उसके खुद के सगे बच्चे हैं, सब हैं। लेकिन फिर भी उसको अपने आप को साबित करने के लिए अपने बीवी और बच्चों का वो टाइम छोड़ के उसको अपने आप को साबित करना पड़ा कि मैं ये हूँ, क्योंकि वो जॉब का नहीं बता सकते। हालांकि बात यहाँ पे सिर्फ जॉब की ही थी, क्योंकि धर्मदादा है नहीं अवेलेबल। अब ये भी चला जाता तो जाहिर सी बात है गाड़ी के बड़े इशूज़ हो जाते हैं, लेना छोड़ना बड़ा मसला हो रहा था, क्योंकि आना जाना करना है बार बार, बहुत सारे मसले हो सकते थे, बहुत सारी चीज़ें थी। और मुझे यहाँ पर, अगर आप लोग इतना ज़्यादा, मतलब एक अलग किस्म के आप लोग बंदे हो, मतलब जो आप दिखाते हो कि आपको बहुत बहुत पड़ी है सबकी, आप लोग बहुत अलग किस्म का सोचते हो सबके लिए, सबको आप फैमिली की तरह सोचते हो। यहाँ पर अगर आपको कोई और फैमिली मेम्बर होता, अगर यहाँ पर सनी होता और उधर सबा डिलीवरी कर रही होती, तो क्या आप सनी को उधर रोकते? आप उसको भेजते कि नहीं, मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ, तुम उधर जाके उसको देखो, तुम्हारा वहाँ पर जाना ज़रूरी है, तुम 2 दिन में होकर आ जाओ, लेकिन तुम जाओ वहाँ पर। बात यहीं पर आ जाती है कि ये चीज़ें, और इस चीज़ पे लोग जो है वो निक्कू को सराह रहे हैं। अरे निक्कू भाई, वो अपनी, मतलब वो किस उससे गुजर रहा है, वो ये दो देखो। यहाँ पर लोग कह रहे हैं निक्कू के साथ किसी ने ज़बरदस्ती तो नहीं की, किसी ने ये तो नहीं किया, किसी ने वो तो नहीं किया। भाई वो नहीं किया, लेकिन फिर भी निक्कू के साथ जो हो रहा है वो सही नहीं है। यहाँ पर निक्कू की भी गलती है और यहाँ पर इनकी भी गलती है।
मुझे नहीं समझ में आता इनको ये कौन सी इनकी ईगो सेटिस्फाई होती है कि जब इनको इनके घर में जो काम कर रहे हैं वो उनको उनकी फैमिली से ज़्यादा रखें तो उनको लगता है यार ये हमको अपनी फैमिली से ज़्यादा मानते हैं। क्या अपनी फैमिली को इस टाइम पर, चलो जी लास्ट टाइम हमने मान लिया जब धर्मदादा था उसके घर में, जो धर्मदादा था उनके घर में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। जब रोहान पैदा हुआ था तो उस टाइम पर वो उनके साथ थे, ठीक है, इट्स ओके, वो उनके घर में कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी, वो उस वक्त अवेलेबल थे। आपने उस वक्त उनको सराहा, बहुत अच्छा काम किया कि आपने उनको सराहा, आपने उनको इतनी इज्जत दिलवाई, वो सब कुछ ठीक है उस टाइम पर। लेकिन अपनी फैमिली को इग्नोर करके वो चीज़ को आप कह रहे हो कि वो 14 दिन अपनी फैमिली से नहीं मिलने के लिए गए, वो यहीं पे रहे, क्या वो चीज़ ठीक थी? मतलब वो चीज़, मतलब आपको ये लगता है कि अगर कोई आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है तो वो अपने सारे रिश्तों को भूल भुला के इम्पोर्टेंस देगा तो ही वो हकदार है आपकी तारीफ़ का। ये कैसा तरीका है? मतलब अगर निकू नहीं गया तो उसको तो भेजना आपको ही चाहिए था उस टाइम पर कि नहीं निकू तुम 2 दिन जाओ, तुम 2 दिन बाद आ जाना। अगर वो कहता भी कि नहीं अंकल की तबीयत ठीक नहीं है तो तुम ये कहते सामने से कि हम अवेलेबल हैं, हम लोग हैं, तुम फ़िक्र नहीं करो, तुम जाओ, अभी तो अंकल की स्टेबल तबीयत है ना, लेकिन तुम जाओ, तुम 1 दिन होकर आ जाओ। नहीं, तुम्हारे लिए उस वक्त तुम्हारी बीवी को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम जाओ। तुमने यहाँ पर पूरे ज्ञान बांटे हैं बीवी की ज़रूरतों को लेकर, हर एक चीज़ को लेकर, और तुम इस तरीके से, मुझे ये चीज़ बड़ी अजीब लग रही है। और लोग इस चीज़ पर सराहा रहे हैं। भाई हर बार एक बीवी को इग्नोर होकर, बीवी की कुर्बानी मांगकर उसके बाद सराहना क्या होता है? और मर्द को इस बात पे सराहाया जाता है, तभी तो बीवी को कुर्बान करके उसको लगता नहीं कि उसने गलत किया है। क्योंकि हम ही जैसे लोग तो इन सारी चीज़ों को सराहा रहे होते हैं कि अरे उसने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, ये चीज़ गलत है। जो निकू ने भी गलत की है, कम से कम निकू को भी ये चीज़ कहनी चाहिए थी कि भाईजान मैं 1 दिन में होकर आ जाऊँ, कोई मसला तो नहीं है, बस 1 दिन में जाऊँगा, 1 दिन में आ जाऊँगा, मैं बस गाँव जाना है, गाँव में बंदा 1 नहीं तो 2 दिन चले जाएंगे यार, इससे ज़्यादा क्या ही, कितने दिन ले जाएगा, कोई कितने दिन ही चला जाएगा, बस मैं देखकर वापसी आ जाऊँगा। बस मुझे ये कि मैं अपनी बीवी को भी मुँह दिखा दूँ, मैं अपनी बच्ची का भी मुँह देख लूँ और मैं वापस आ जाऊँगा, आप फ़िक्र नहीं करो। बंदा सामने से खुद भी करता है, लेकिन यही सारी चीज़ें करके हम बीवियों को कुर्बान करके तो हम अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। अरे निक्कू ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, ये कुर्बानी क्यों दी है? उसकी कुर्बानी का कोई रीज़न तो बताओ, मतलब इस कुर्बानी का क्या रीज़न है? क्यों? क्योंकि वो जिस जगह पे काम कर रहा है उसके वालिद की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई, वो हॉस्पिटल चले गए और जस्ट उसको वहाँ पे बाहर रहना था, उसको उनके लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। क्यों है? जिसको अपनी बीवी, सगी बीवी इंपॉर्टेंट नहीं हो सकी ज़्यादा, उसके लिए आगे बात ख़त्म हो जाती है। और ये कब तक होगा? कभी माँ बाप के लिए बीवी को कुर्बान तो कभी किसी चीज़ के लिए बीवी को कुर्बान, और इस चीज़ पर हम अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। और इसके बाद फिर जब हमारे साथ ये चीज़ होती है तो हम उस चीज़ को लेकर शिकायत करते हैं कि जब हम बीवियाँ बनते हैं और जब हमारे साथ ये ज़्यादती होती है तो हम इस चीज़ को लेकर शिकायत करते हैं कि हमें क्यों कुर्बान किया जा रहा है। तो हम ही तो तकरीबन, अगर आप उधर देखो तो ज़्यादातर जो है वो औरतें ही अप्रिशिएट कर रही हैं निक्कू को कि निक्कू ने क्या काम किया है। मुझे ये चीज़ देखकर बड़ी हैरत हुई है कि हम एज अ औरत अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को जब एक बीवी के साथ गलत हो रहा होता है, जब एक बीवी के लिए उसका शौहर अवेलेबल नहीं होता है और शौहर एक कुर्बानी दे रहा होता है उसकी बीवी को रखकर, तो हम उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, अरे अरे वाह वाह। और जब हम खुद बीवी बनते हो, जब हमारे साथ वही सेम चीज़ होती है तो वो हमारे लिए जुल्म में काउंट होता है, वो हमारे लिए गलत में काउंट होता है। हम ज़िंदगी भर उस चीज़ का ताना अपने हस्बैंड को दे रहे होते कि तुम हमारे इस टाइम पर अवेलेबल नहीं थे। ये डबल ढोल की नहीं हुई? मतलब उधर जितनी भी औरतें ये तारीफ़ कर रही हैं, मैं ज़रा सिर्फ इनसे पूछना चाहूँगी कि अगर आपके हस्बैंड आपके पास उस टाइम पर अवेलेबल नहीं होते, किसी भी सिचुएशन की सूरत में, किसी भी उस पर, क्या आपको वो चीज़ तकलीफ़ नहीं देती? आप समझोगी? मैं ये नहीं बोली हर एक औरत लड़ना शुरू कर देती है या वो धमाल मचाती है, आप समझेंगे, लेकिन आपको भी पता है कि आप अंदर कितना फ़ील कर रहे होते हो ना अपने हस्बैंड की कमी। जिसने इस कमी को महसूस किया उसको अच्छे से पता होगा कितनी कमी महसूस होती है हस्बैंड की उस टाइम पर। आपके पास हज़ारों लोग हों, लेकिन अगर आपका हस्बैंड आपके पास उस टाइम पर खड़ा नहीं होगा, आपके लिए बड़ी अधूरी फीलिंग्स है। आपकी खुशी उस टाइम तक पूरी ही नहीं होगी जब तक वो आपके साथ, आपके बच्चे को लेकर आपके साथ, आपके बराबर में आके खड़ा नहीं होगा, वो आपके पास आके बैठेगा नहीं, आपके लिए वो फीलिंग्स पूरी ही नहीं हो पा रही होती। ये उन औरतों के लिए जिन औरतों ने ये फ़ील किया होता है। मुझे निक्कू के ना जाने पे, शुएब इब्राहिम के अप्रिशिएट करने पर कि वो अपनी फैमिली को इग्नोर करके उसके पास रह रहा है, उस चीज़ पे अप्रिशिएट करने से ज़्यादा मुझे जो कमेंट सेक्शन है ना, मुझे उस पर बड़ा गुस्सा आया। क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन देख रही हूँ, वहाँ पे औरतें इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रही है। मैंने कहा यार ये कौन सा तरीका है? मतलब ये कौन सी कुर्बानी है जो हम मांगते हैं कि तुम अपनी फैमिली को कुर्बान करो तो हम तुम्हें शाबाशी देंगे। मतलब अगर वो चला जाता तो वो तुम्हारे लिए लॉयल नहीं होता, वो तुम्हारे लिए सब कुछ नहीं होता। तब ये क्या तरीका है यार? तुम 2-3 दिन कोई दूसरा ड्राइवर हायर कर लेते, तुम उसको भेज देते किसी भी सूरत में कि नहीं तुम जाओ, तुम हो कराओ। लेकिन यहाँ पे जॉब का भी नहीं बोला गया, यहाँ पे महानता दिखाई गई है, उसको महान बना के दिखाया गया। लेकिन उसकी बीवी की नज़रों में तुमने उसको गिराया है, तुमने उसको उसी की नज़रों में शायद गिरा दिया हो, क्योंकि वो जिस तरीके से बार बार इमोशनल होता हुआ नज़र आया है, वो जो फील करता हुआ नज़र आया, वो बड़ा ही इमोशनल था उन सब चीज़ों के लिए।
और जब तुम खुद इस सिचुएशन में हो, जब तुम खुद एक ऐसी सिचुएशन में हो कि तुम्हारे फादर खुद के हॉस्पिटल में हैं, तुम इन सब चीज़ों से, तुम्हें तो ये होना चाहिए कि नहीं नहीं यार जाओ, पता नहीं तुम्हारी बीवी के दिल से दुआ निकल आए, हो सकता है मेरे फादर को वो दुआएं लग जाए। इस टाइम पे तो इंसान छोटी छोटी नेकियां ढूंढ रहा होता है, छोटे छोटे ना दिल को खुश करने की चीज़ें ढूंढ रहा होता है कि नहीं यार बस किसी का भी दिल खुश हो जाए, किसी के दिल से दुआ निकल आए। हमें नहीं पता यार, इस टाइम पर दुआओं की ज़रूरत होती है, इस टाइम पर ये सारी चीज़ें होती हैं। चाहे भाई लाख मना कर दे, वो कह रही है मेरी बीवी भी मना कर रही है, इसकी बीवी ने भी कहा नहीं नहीं तुम जो है वो वहाँ पर रहो, मतलब ये कैसी कुर्बानी है और ये कैसा तुम्हारे लिए जो है वो इम्पोर्टेंस है कि वो अपनी इम्पोर्टेंस तुम्हें ऐसे ही जता सकता है। अगर वो 2 दिन चला जाता तो क्या तुम्हारी इम्पोर्टेंस कम हो जाती? नहीं होती ना। क्या तुम्हारे फादर की रिस्पेक्ट कम होती? नहीं होती। लेकिन नहीं, तुमने ये दिखाया जतला कर कि नहीं नहीं वो नहीं गया, इसलिए मेरे दिल में इसकी एक अलग ही कदर हो गई है। अरे भाई उसने अपनी फैमिली इग्नोर की है। लिटरली वो चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा बुरी लग रही थी जब वो चीज़ ये बोल भी रहा था ना, मेरे लिए वो बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा यार ये क्या सिचुएशन है। और कमेंट सेक्शन देखो तो वहाँ पे निक्कू को सब चने के झाड़ पर चढ़ा है, और ये निक्कू जैसा बंदा तो हर कोई डिजर्व करता है, निक्कू बेस्ट है, निक्कू ये है। मतलब कैसे बेस्ट है? अगर कोई इंसान अपने काम के अंदर वफादार है वो बेस्ट है, वो भले अपने बीवी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे भाग रहा है वो बेस्ट नहीं है। मतलब ये क्या है? मतलब ये कौन सा तरीका है? मुझे नहीं समझ में आ रहा ये तरीके। और अगर निक्कू यहाँ पर और निक्कू की वाइफ यहाँ पर एक बड़प्पन दिखा रही थी कि वो ये कह रहे थे कि नहीं आप यहाँ पर स्टे करो, आप यहाँ पर जो है वो यहाँ पर मेरे पास सब हैं, यहाँ पर है, आप उधर देखो। लेकिन वो बड़प्पन फिर मुझे लगता है कि आपको भी दिखा देना चाहिए था ये कह के कि नहीं नहीं तुम जाओ और तुम हो करो, कोई इतनी बड़ी तुमने कह दिया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि तुम अवेलेबल हो। अब पापा की तबीयत काफ़ी बेहतर है, तुम उनके आईसीयू से आने का वेट नहीं करो, तुम आ जाओ बस, तुम 2 दिन में आ जाओ बस। लेकिन तुम जाओ, यहाँ पे देव भी है, यहाँ पे अब्दुल भाई भी हैं, यहाँ पर मेरे पास पूरी फैमिली है, मेरे पास सबा है, मेरे पास अम्मी है, मेरे पास दीपिका है, सब हैं यहाँ पर अवेलेबल। और अगर रही बात कि मैं कहीं अगर कोई ऐसे फंसूंगा करूँगा तो मैं कोई एक आध बंदा कुछ दिन के लिए हायर कर लूँगा, मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते हैं। अब तो आजकल एप्लीकेशंस ऐसी आ गई हैं कि आपको एप्लीकेशंस के थ्रू भी बंदे मिल जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं, तो मैं हायर कर लूँगा, तुम मेरी फिक्र नहीं करो, तुम जाओ, तुम 2 दिन होकर आओ। तो यहाँ पर एक बड़प्पन आपका भी दिखता था। भले आपने एक बार बोल दिया कि जो हो बता देना, लेकिन उन्होंने सामने से अगर ये रिस्पॉन्ड दिया कि नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, तो यहाँ पर आपका ये फ़र्ज़ ज़रूर बनता था कि आप उनको भेजते, ना कि ये प्राउड मोमेंट कि ये मेरे साथ इस टाइम पर खड़ा हो रहा है। ये सारी चीज़ें बड़ी अजीब लगी हैं, मुझे तो बड़ा अजीब लगा। लोगों को क्यों नहीं लगता मुझे नहीं पता, लेकिन लोग बड़ा जो है वो उस चीज़ को ले लेते हैं पॉजिटिवली कि पॉजिटिव चीज़ है। ये कैसे पॉजिटिव चीज़ है? अपनी फैमिली को इग्नोर करके दिखाना और आपके साथ खड़ा रहना वो पॉजिटिव चीज़ है। सही बात है भाई, फिर हो सकता है भाई, फिर मैं क्या कहूँ, क्योंकि देखो इतने सारे लोग अगर एक ही चीज़ पर कमेंट कर रहे हैं और उनको ये पॉजिटिव लग रहा है तो मे भी शायद होगा पॉजिटिव, शायद हमारा नज़रिया डिफरेंट हो। बट मैं जो एज अ वाइफ सोच रही हूँ कि ये एक बड़ी वाइफ के लिए बड़ा तकलीफ़देह अमल होता है। भले हम बहुत बार हम भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे मकाम पर होते हैं जहाँ हम ये दिल रखने के लिए कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं मेरे पास तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत हैं, लेकिन एज अ वाइफ मुझे पता होता है कि हमें अपने हस्बैंड की उस टाइम पर कितनी नीड होती है, और हम कहीं ना कहीं अंदर चाह रहे होते हैं कि यार वो आ जाएँ। एक ना दिल में आस हो रही होती है, शायद अभी सरप्राइज़ मिल जाएगा, हो सकता है आ जाएँ, हो सकता है ये हो जाए। मतलब भाई होता है, एज अ वाइफ मैं इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझ सकती हूँ। हाँ, वो अपनी इंसानियत दिखा रहे थे, वो आपके साथ खड़े थे उस टाइम पर कि नहीं आपको इस टाइम पर ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन हर बार फैमिली को छोड़ के और फैमिली को इग्नोर करके ही आपको इंपॉर्टेंस मिलती है तो आप उस चीज़ पे अप्रिशिएट करते हो। जैसे धर्म दादा ने इंपॉर्टेंस दी, 14 दिन वो अपने घर नहीं गए तो उनको अप्रिसिएशन मिली कि 14 दिन वो हमारे साथ खड़े थे। मतलब ये कैसी अप्रिसिएशन है जो आप देने के लिए होते हो? मतलब ये तो मुझे ज़्यादती लगती है, ये ज़्यादती है, मतलब ये गलत है। वो जिस तरीके से बार बार इमोशनल हो रहा है, मतलब कितना ज़्यादा सोचो जिसके घर पहली औलाद हुई है और वो उसके लिए इतना ज़्यादा इमोशनल मोमेंट है, और वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी रहा है उसका सिचुएशन। हमने पहले वाले व्लॉग में देखा था जब वो डॉक्टर को दिखाने के लिए लेके गई थी, बड़ा इमोशनल मोमेंट था जब वो फील कर रहा था, वो अपने आंसू बार बार रोक रहा था। वो जिस तरीके से उसने बोला तो उसने फ़ौरन ऊपर मुँह करके अपने आप को, मुझे देख कर बड़ा वो दुख हुआ। देखो मैं मानती हूँ कि इब्राहिम फैमिली इस टाइम पर बहुत बुरे दौर से गुजर रही है, उसके फादर की तबीयत ठीक नहीं है, हर एक चीज़ एग्री है, दीपिका की तबीयत ठीक नहीं है, हर एक चीज़ एग्री है यहाँ पर कि वो कोई इतने अच्छे वक्त में नहीं गुजर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पर ये जो निक्कू वाला साइड है ना, इसीलिए मैंने इसके ऊपर अलग पॉडकास्ट बनाई है कि मैं इस साइड को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। आप इसको निक्कू को तो शुएब इब्राहिम के घर में काम कर रहा है ये ना सोचना, एज अ हस्बैंड वाइफ सोचना, आपको फील होगा। आप ये सोचना कि ये गलत है, ये ज़्यादती है एक बीवी के साथ कि उसको कुर्बान कर कर और हम उसको मान रहे हैं कि
वो बहुत अच्छा एक काम करने वाला बंदा है, वो एक अच्छा इंसान अपने आप को साबित कर रहा है। और जब ये चीज़ हमारे साथ होती है, हमें फील होती है, तो इस चीज़ को हम ही तो बढ़ावा दे रहे हैं ना, हम ही तो नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को कि हाँ भाई, बीवी को इग्नोर करके उसने इधर खड़ा रहा, बहुत अच्छा काम किया। और जब वो हमारे ऊपर आता है तो हमें जुल्म दिखता है। तो ये एक डबल चीज़ है जिसको हम फेस करते हैं। अब लोग बोलेंगे यहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट होती है, हमारे हस्बैंड की सिचुएशन डिफरेंट थी। फिर सिचुएशन तो सिचुएशन ही होती है, फिर आप कुछ भी कह लो, लेकिन फिर बात तो यही है ना। तो फिर यही होता है। तो एज अ वाइफ मुझे ये लगता है कि एक हस्बैंड की नीड आपको होती ही होती है, इस टाइम पे ज़्यादा ही होती है। कितनी फैमिली क्यों ना अवेलेबल हो भाई, आपके पास आपकी सगी माँ ही क्यों ना खड़ी हो, आपके पास सगी माँ आपके हाथ पे हाथ डाल के क्यों ना खड़ी हो कि मैं हूँ। लेकिन जो आपको फीलिंग्स इस टाइम पर, खास करके एक डिलीवरी के टाइम पर हस्बैंड जो चाहिए होता है ना, अवेलेबल होता है, वो आप मतलब वो कोई इसका रद्द-ए-अमल, कोई वो रद्द-ए-अमल नहीं किया, इसका कोई नेमुल बदल, हाँ, कोई दूसरा इंसान नहीं है भाई, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर वाकई यहाँ पर वो सिचुएशन नहीं होती, जैसे मैंने आपको धर्मदादा वाली सिचुएशन बताई, वहाँ पर हमने किसी ने भी इस चीज़ को लेकर कॉल आउट नहीं किया या नहीं किया कि नहीं ये गलत है, क्योंकि उस वक्त धर्मदादा के घर में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। और मैं मानती हूँ आपको साथ की ज़रूरत होती है, आप इस वक्त परेशान हो, आप नहीं चाहते कि आप किसी और परेशानी में जाओ, लेकिन जब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर आपको भी थोड़ा सा कि यार नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगा, एडजस्ट की बात है ना, हम कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं, तुम जाओ, तुम कर लो। आपके ऊपर सिचुएशंस हैं बुरी, हम नहीं मना करें, हम नहीं डिनाई करें। और अगर सामने वाले ने भी आपके ऊपर इंसानियत दिखाई है, बिल्कुल सही बात है, अगर उसने इंसानियत दिखाई है अच्छी बात है। लेकिन खैर बहरहाल हर बार बीवी को कुर्बान करके अपने आप को साबित करना ज़रूरी तो नहीं होता ना। हर रिश्ते में, हर मामले में मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि अगर एक मर्द को अपने आप को साबित करना है तो उसके लिए उसको बीवी कुर्बान करनी पड़ेगी। उसकी बीवी की जो मतलब ज़रूरतें हैं उसको कुर्बान करके अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। मत बनो ऐसे अच्छे इंसान, नहीं ज़रूरत ऐसे अच्छा इंसान बनने की। चाहे वो माँ बाप का मामला हो, चाहे वो कोई और सिचुएशन हो, मैंने हर चीज़ पर नोटिस किया है कि एक बीवी की कुर्बानी, अगर एक अच्छा बेटा बनना है तो बीवी के साथ बदसलूकियाँ करना शुरू कर दो और बीवी के साथ जो है वो ज़्यादतियाँ करना शुरू कर दो कि नहीं मैं अपने माँ बाप के बगैर नहीं चाहता, मैं ये वो, तो आप बहुत अच्छे बच्चे हो, मतलब आप बहुत अच्छे बेटे हो। ये कब तक ये सारी चीज़ें चलेंगी, मतलब कब तक हम इन सारी चीज़ों में ही लगे रहेंगे, कब तक हम इन सब चीज़ों से बाहर नहीं आएंगे कि एक बीवी को कुर्बान किए बगैर भी अच्छा बेटा इंसान बन सकता है, एक अच्छा भाई बन सकता है, एक अच्छा इंसान बन के खड़ा हो सकता है। तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा एट द एंड। खैर आप किसी भी रिश्ते में हो, मुझे नहीं लगता कि आप एक अच्छा शौहर बनने के लिए अपने माँ बाप को कुर्बान करो, ये भी गलत है। काफ़ी सारे लोग ये भी करते हैं, ये भी गलत है। लेकिन ज़्यादातर अगर आप देखो तो ज़्यादातर तो बीवियाँ ही कुर्बान हो रही होती हैं हर एक चीज़ के लिए। चलो जी, खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग की क्या राय है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। आप लोग की राय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ताकि आप लोग को पता चलता है कि आप लोग क्या सोच रहे हो, आप लोग की क्या थिंकिंग है इन सब के बारे में। और मैं ज़्यादातर रियलिटी पे बात करती हूँ तो ज़्यादातर इस चीज़ को लोग जो है वो एक्सेप्ट भी कर रहे होते हैं कि हाँ यार रियलिटी यही है। क्योंकि हमारा मेन मोटिव ये नहीं है कि हमें उनको हर चीज़ पर क्रिटिसिज्म देना, हमारा रियलिटी पे बात करनी है कि बात जो रियल लाइफ में हो रहा होता है, जिसको हम बहुत आसानी से इन ब्लॉगर्स के थ्रू हम ऐसी चीज़ों को नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं जो नहीं होनी चाहिए। और एट दी एंड गलत तो सबके लिए गलत है, मुझे ऐसा लगता है सिर्फ इनके लिए वो चीज़ गलत नहीं है, गलत हर एक ब्लॉगर के लिए उतना ही है जितना इनके लिए गलत है। चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।